आई मिलन की बेला देखो आई। सुनिए 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 आपकी अपनी मिलन के साथ ये है मिलन टॉकीज। मिलन की मिलन टॉकीज। Well, hello Dallas, what's up? क्या हालचाल है आप सबका और कैसे हैं आप सब? Welcome to yet another episode of Milan Talkies with your RJ Milan, only on Fun Asia Radio 104.9 FM and Big Fan TV, produced by Vaishali Thakkar. जी हाँ, आज like always we have a very special guest जो इतने सालों से, इनफैक्ट डेकेड से हमारे टीवी पे राज कर रही है एंड दिलों पे भी राज कर रही है. मतलब जिनसे मिलके आपका सारा का सारा दिन एकदम सारा जैसा ब्यूटीफुल हो जाएगा. यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए. हेलो सारा, वेलकम टू द एयरवेव्स ऑफ एनएजा रेडियो 104.9 एफएम एंड बिग फैन टीवी. कैसी हैं आप? हेलो, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू. मुझे आपका जिंगल बहुत पसंद आया. आई वाज एक्चुअली डांसिंग. Yeah, you're such a happy go lucky mood में. तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आप अच्छी नहीं दिख सकती? Like you cannot lie that way, सारा. मतलब आप हमेशा अच्छी दिखती हैं. How is it possible कि आप अच्छी नहीं दिखें? क्या हुआ था कि when we fixed up a time with you, I did not know that the schedule is going to be so tight, and today was the day जब आप कुछ नहीं करते हो ना, you just want to just lie down and just relax. So today was that day. तो मैं आज तैयार तो बिल्कुल, आप देख रहे हो मैं कैसे हालों में बैठी हूँ. हाँ भाई, आपके हाल हमेशा इतने अच्छे कैसे होते हैं? आप कैसे भी हाल खुद को बोल दो. That's like ये आपका प्यार है. ये आपका प्यार है, सिर्फ प्यार है. आपको मेरी आवाज भी समझ आ रही होगी कि ये आधी बैठी हुई है, आधी खड़ी हुई है. आवाज का पता नहीं, बट आप थोड़ी देर पहले गुनगुना रही थी, तो आपसे कुछ गुनगुनाएंगे, मतलब गुनगुनाना भी पड़ेगा आपको हमारे लिए. मैंने सुना आपको, हाँ, बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, सो वो भी करवाएंगे. Do this with me. Like, आज आप मेरी क्लास लेने वाली हो अच्छे से. जो लोग मुझे सुनते हैं, जो गाने मेरे सुनते हैं, वो ये सोचेंगे कि एक्चुअल में इसकी आवाज इतनी बुरी है. प्लीज ऐसे मत करना. बहुत अच्छी है and we will prove it for sure. But Sarah, let's start with the start. Like, how did it all start? मतलब बाबुल का सपना सच में था कि उनकी बिटिया बड़ी बन के एक्ट्रेस बने, या फिर as always हमारे देसी पेरेंट्स की तरह? यार ये चीज मैं मतलब 18 साल से लोगों को बता रही हूँ, and I'm sure लोग भी ये जान के, मतलब अब सबको पता ही है. I'm very sure the people who know me and the people who love me, they will definitely know कि कैसे क्या शुरुआत हुई थी. But I must tell you something new which I haven't really discussed it with anybody else, is that कि struggle actually entry करने का नहीं होता. Struggle होता है उसको consistent रखने का. आपको हमेशा हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है और स्ट्रगल करते रहना पड़ता है कि जहां आप हो उस जगह से आप हिलो नहीं. दैट इज द मेन स्ट्रगल, एंड दैट हैपेंड आफ्टर विदाई. क्योंकि जब एक बार आपका नाम बन जाता है, लोगों को बहुत सारे आपसे होप्स हो जाते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको मेंटेन रखना. और कुछ भी जरा भी गलत होता है तो आपको पता है कि मीडिया में कैसी हेडलाइन बन जाती है. देन आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है, भले ही वो सही हो या गलत हो. पीपल कंसिडर व्हाटएवर कम्स आउट. सो वो स्ट्रगल रहा है जिंदगी में, अभी तक वही चल रहा है. और आई गेस अगर हमेशा इस जगह पे बैठना है तो वो स्ट्रगल हमेशा करते रहना पड़ेगा. Yeah, and then coming back to that, how tough was it? Because आप जब कुछ अच्छा खासा चल रहा है and then you leave it and decide to move ahead in your career ना, you take the next step. तो it must have been so tough for you to take that decision ना. कहीं लगता नहीं होगा? It's a risk, And अगर हर जगह बिजनेस को ले लीजिए आप, जॉब को ले लीजिए आप, बीइंग एन एक्टर, शोबिज इंडस्ट्री को ले लीजिए, रिस्क अगर आप लेने लायक होते हो तो ही आप रह सकते हो. अगर आप में रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक कि किसी भी फील्ड में आप आगे ग्रो कर सकते हो. बट सारा, मैं भी बहुत रिस्क लेती हूँ. जैसे अगर किचन में जाती हूँ एंड रोचेस, अगर कहीं कॉकरोच दिख गया तो भी मैं उसको अनदेखा करके निकल जाती. सी मैं कितना रिस्क लेती हूँ, बट मेरा कुछ नहीं हुआ. मैं वो रिस्क नहीं लेती. मैं वो नहीं लेती. अगर मुझे कॉकरोच दिख गया तो मैं चिल्लाना शुरू कर देती हूँ, मम्मी कितना ऐसा क्या, पहाड़ टूट गया, मतलब क्या भूकंप आ गया. देखती है कॉकरोच, फिर मुझ पे हंसती है. सो मैं ये रिस्क नहीं लेती. अच्छा सारा, टेल मी दिस, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि आप कैसे भी उठे, लाइक इट्स लिटरली #I woke up like this. आप करती क्या? व्हाट्स योर ब्यूटी रूटीन? मतलब आपकी सुंदरता की राज तो शेयर करिए. सबसे पहला राज है आपका प्यार. क्योंकि जब आप
किसी को प्यार करते हो तो आपको वो हर हालात में अच्छा लगता है। और दूसरा राज ये है कि कॉन्फिडेंस जो मुझ में है अभी आपके सामने बैठने का, कि मैं ऐसे हालों में भी आपके सामने बैठ गई हूँ उठ के, सो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको करने के लिए। अच्छा, मतलब असली राज नहीं बताएंगे आप? ये सच राज है, कसम से आई एम नॉट लाइंग। अच्छा, आप कैसे हो, कॉन्फिडेंस अगर आप में है ना किसी भी चीज को लेकर, that's right. यू विल ऑलवेज बी। ओके, तो चलिए ब्यूटी का तो बताया, आप डू यू फॉलो लाइक डाइट एंड ऐसा कुछ आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो? यार मुझे देख के लोगों को यही लगता है कि मैं पता नहीं कितना डाइट वाइट ये सब फॉलो करती होंगी, बट मैंने किया था एक टाइम पे व्हेन आई वाज 22-23 दैट टाइम, और बहुत हार्डकोर किया था, इतना किया था कि मैं बेहोश होके गिर जाती थी। अब ऐसा है कि अब मुझे सब कुछ खाना होता है, फ्रॉम वड़ा पाव टू समोसा टू दाल चावल टू यखनी पुलाव टू एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं वो केयर नहीं करती हूँ, और लोगों को ना यकीन नहीं होता, दे से कि तुम क्या खाती हो यार, हवा खाती हो क्या, इतनी पतली हो, ऐसे कैसे पतली हो यार। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि मेरा जो साइज है वो पेटीट है, तो मुझे पता लग जाता है कि आधा किलो बड़ा है, तो अभी थोड़ा रुक जाओ, आज का डिनर स्किप कर देते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है नेक्स्ट डे। बाकी आई हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म, सो you see. So you have been like cherry picked by God. एक तो अच्छा टैलेंट भर भर के भेजा, ऊपर से अच्छी मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छी, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में सारा, यू आर ऑल सेट, ना जो मन करे खा सकते हो, तो और क्या चाहिए। मैं तो इनहेल कर लूं आई कैन जस्ट इनहेल कैलोरीज, यू नो। सुन के मुझे आई थिंक आधा पाउंड तो मेरा वेट बढ़ गया अभी आपकी बातें सुन के, जस्ट नाम सुन के। अच्छा सारा, टेल मी दिस, so you have been part of drama, like TV का drama as well as reality TV, so which one would you prefer, मतलब क्या better लगता है? Equally. Both yes. So is it दोनों अपने आप में मजेदार है। Reality में you have to be real you, and when you're doing a drama you have to act as if that's real you, so that's the difference. Yeah, that's kind of profound. आपने इतने casually बोल दिया, but tell me this, isn't it difficult to just bare your soul in front of so many cameras and unknown people when you're in reality TV? या आप कोई तैयारी करते हो, आप बस ऐਵੇਂ ही जाते हो? नहीं यार, रियलिटी शो में आप क्या ही तैयारी करोगे, अभी जैसे मैं आपके सामने आके बैठ गई हूँ, दिस इज रियल। अब दुनिया देख रही है, अब दुनिया को लग रहा होगा शायद मैं आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके बैठी हूँ, या आपने क्वेश्चंस मुझे बताए हुए हैं, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। दिस इज हाउ रियलिटी वर्क्स। Right. You have to be real you. Yeah. And again, you have to be confident. आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, सही करो, क्योंकि lot of people are getting influenced by you. So just you have to take care of that factor. Rest सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। That I agree. अच्छा, आपके पास तो बहुत टैलेंट है, that I know. मतलब अभी थोड़ी सी झलक हम दिखाएंगे, आप गुनगुना रही थी तो कुछ गा लीजिए। मेरा गला कल रात को मैंने रेनी सीक्वेंस किया है। हाँ, let's talk about that. And I'm entering in Spy Bahu show. So मेरी जो एंट्री है, ऐसा लग रहा है सारा मॉनसून मेरे ऊपर आ गया है। So मैं बार बार मेरे प्रोमो में भी भीग रही हूँ, मेरी एंट्री में भी भीग रही हूँ, और लगातार भीगे जा रही हूँ। और अभी मेरा एक गाना भी रिलीज होने वाला है, बरसात बन के आना। So मतलब मैं भीगे ही जा रही हूँ जब से ये सावन आया हुआ है। बरसाती बन के आ रहे हो आप? हाँ, बरसात बन के आ रही है। You have to come to Dallas बरसात बन के, क्योंकि टेक्सास वालों की हालत खराब होके रखी, इतनी गर्मी है। और I'm sure आपसे बात किया तो आज और थोड़ी गर्मी तो बढ़ ही जाएगी। नाइस वन। और सारा, तो रियलिटी टीवी के बारे में when we are talking, कुछ ऐसी चीज बताइए हमें जो बाकी लोगों को नहीं पता, मतलब समथिंग अंदर की बात। देखो, रियलिटी शो में ना ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो किसी को पता ना हो। सब कुछ 24/7 आप कैमरे के सामने होते हो, जो हो रहा होता है सामने होता है। एंड आजकल सिंस जो एप्स आ गई हैं, अब जो पोर्टल्स आ गए हैं, उसमें आप देखते हैं कि 24/7 आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। कोई मार्जिन नहीं होता उसमें से कुछ भी कट करने का, या कुछ भी ऐसा हो कि जो हिडन हो, सब कुछ सामने है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी शो में। और जो लोग ये बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं, ये सब होते हैं, वो बहुत ही बकवास करते हैं, क्योंकि आई थिंक या तो वो कभी रियलिटी शो के पार्ट नहीं रहे हैं, या उन्होंने कभी जाना ही नहीं है असली रियलिटी शो होता क्या है। बिकॉज रियलिटी शो स्पेशली जो मैं करके आई हूँ, बिग बॉस और उसमें कोई मार्जिन नहीं था कहीं से भी स्क्रिप्ट मिलने का या स्क्रिप्ट बनने का।
सो इट्स द रियल यू। और So- फिर आप खुद फैक्टर सोचिए, जब आप और मैं एक कमरे में बंद हो जाएंगे और हमें कैमरास पूरे टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो आप कितना बनेंगे, कितना बनेगा? आपकी असलियत सामने तो आएगी ना एक टाइम पे। एंड दैट्स व्हाट द टीआरपी इज ऑल अबाउट। पीपल लव टू सी द रियल पीपल एंड दैट कम्स आउट व्हेन यू, आपको इस तरह से रख दिया जाता है कि आपको चीजों में चीजों से वो कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, आपको खाने की चीजें कम मिलती हैं, आपके कपड़े आपको खुद धोने, आपको पूरी अपनी जो लाइफ है वो उस 4 दीवारी के अंदर उन अनजान लोगों के साथ बितानी है, तो आप कितने टाइम तक फेक रहोगे? Absolutely. तो जब आप रियलिटी टीवी से बैक टू नॉर्मल लाइफ आती हैं, आर यू स्टिल इन दैट हैंगओवर ऑफ दैट रियलिटी टीवी? अभी बहुत टाइम हो गया, अभी देयर इज नो हैंगओवर, बट या जब बाहर आओ तो ऐसा लगता है यार चेंज करते टाइम कोई कैमरा तो नहीं लगा है, वॉशरूम में कोई आवाज तो बाहर नहीं जा रही है। Oh my God, that must be spooky every time ना, हमेशा जहन में रहता है। अच्छा ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसा यूजलेस टैलेंट है जिसका अभी तक आपने शो ऑफ नहीं किया? You feel it's useless? यार यूजलेस टैलेंट, एक्चुअली मैं जब टाइप करती हूँ हाँ। ऑन माय फोन, बिना देखे भी टाइप कर सकती हूँ। Really? This is a very useless talent, But that's a talent. Yeah. but it is a talent. It's a talent and it's a helpful talent, क्योंकि आप बाकी चीजें भी तो कर सकती हैं। नीचे नीचे देख के, मतलब ऊपर देख के बात करो और टाइप भी करो। मेरी लड़ाई हो रही होती है मेरी बहन से, और मैं सीन, अब तो मैं फोन हाथ में नहीं रखती हूँ, नहीं तो मेरी लड़ाई हो रही है मेरी बहन से और मैं नीचे टाइप कर रही हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा मुझे घर आने दे, बताती हूँ। हाँ क्या कह रहे हैं आप? Okay, I'm glad that मैं आपके दोनों हाथ देख पा रही हूँ। अच्छा, Sarah, how does a typical day in Sarah's life look like? So it's always related to work because my life revolves around work. Mhm. क्योंकि जब आप लाइफ में जो भी आपकी जो भी करियर आप चूज करते हो, उसमें पूरे टाइम अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तो आई थिंक देन यू नीड टू रियली वर्क ऑन योरसेल्फ. So I wake up with a lot of calls of my manager, then dubbings, and then scripts, and then songwritings, and then compositions, and what to take up next and what to do. So all these things keeps on happening. तो वही मेरा रूटीन रहता है. अगर मेरे पास कुछ बाहर जाने को नहीं है, करने को नहीं है, then I work on scripts. I'm making YouTube channel पे कुछ shows बना रही हूँ मैं, which I have written, and कुछ गाने भी I'm making, तो उन पे भी मैं काम कर रही हूँ. And podcast जी Caught you. आप बोल रही थी गाने वाने से कोई रिश्ता नहीं है. नहीं, मेरा गाने से रिश्ता बेशक है. मैं वही बोल रही थी कि मैं मेरा करियर खराब मत करो अभी, वाकई लोगों को लगेगा इसकी आवाज कैसी है. So basically I write songs, I make songs, sometimes I compose as well, and I'm very much involved in the music as well. So मैं उस पे मेहनत करती हूँ, and writing पे भी मेहनत करती हूँ simultaneously. So ये मेरा रोज का schedule, and I have started my production house since a year. So we do short ads and reels and stuff like that. My production house shoots, उसका भी काम रहता है. So ये सारा जो है मेरा डेली का schedule रहता है. बाकी मुझे बहुत जल्दी उठना पसंद नहीं है. I'll be very honest, क्योंकि मैं वो सेंट नहीं हूँ जो बोलते हैं सुबह उठ के मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ. जितना मुझे सोने को मिल जाए मैं बहुत खुश होती हूँ. क्योंकि रात को जितना लेट तक मैं जाग जाऊँ, मतलब मुझे मजा आता है. With you on that. रात को लेट तक काम करने में मुझे बहुत मजा आता है. और सुबह ये अच्छी बात नहीं है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती हूँ लोगों को, बट I just love waking up आराम से. I think so many of us would relate to you. आप अपने बाकी चीजों के बारे में बात कर रही थी, and I'm sure आप you forgot to probably mention about the podcast you're working on right now, and that's coming. Actually, वही मैं सोची थी कि ये क्वेश्चन आप मुझसे कब करेंगी, क्योंकि इसका मुझे स्पेशल आंसर देना है. अच्छा. जी हाँ, go for it. क्योंकि हम इसीलिए आई थिंक ये इंटरव्यू कर रहे हैं, because I really want my podcast लोगों तक पहुंचे. I saved the best for the last. Yes. So basically सारा की सारी कहानी, अब मैं और जो चैनल के जो हेड है वो मेरे अच्छे फ्रेंड है अभिषेक. सो हम लोग काफी मिलते रहते हैं कॉफीज पे, डिनर्स पे. सो वो मेरे घर आए हुए थे, एंड हम लोग बातचीत कर रहे थे ऐसे ही नॉर्मल अपनी रोजमर्रा के. मैं उनको बता रही थी किस्से कि मेरे साथ क्या क्या होता है, व्हाट आई गो थ्रू इन लाइफ, एंड पीपल जो बाहर से देख रहे हैं उनको क्या लगता है, अरे एक्ट्रेस है,
इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, अरे एक्ट्रेस है ये तो सब करती है, अरे एक्ट्रेस तो ऐसी होती है, एक्ट्रेस तो वैसी होती है। बट यार अभिषेक, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हिम। ही सेड, सारा दीस थिंग्स पीपल मस्ट नो। लोगों को पता लगनी चाहिए कि तुम्हारे साथ भी जिंदगी में कैसे कैसी सिचुएशंस होती हैं, और तुम्हें भी मम्मी की कैसी गालियां पड़ती हैं, डैडी की कैसी डांट पड़ती है, बहनों से कैसी हड़तुड़ होती है, मारपीट होती है, एंड लिटरली एक दूसरे के बाल नोचने टाइप्स, ये सब कुछ होता है। मेरे साथ भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे मुझे कभी कैब करनी पड़ती है, मेरे पास भी सिचुएशंस आती है कभी जब मेरे पास पहनने को कुछ नहीं होता है, एंड a lot of things are there. So ये सारी चीजें बट बहुत फनी तरीके से होती हैं, उस वक्त बहुत टेंशन भरी होती है, लेकिन बाद में जब ये किसी को बताओ या खुद सोचो तो हंसी आती है। तो ये सारी चीजों को मैंने सारा की सारी कहानी में दर्शाया है। कुछ ऐसे बहुत फनी किस्से हैं जो मैंने बताए हैं, जैसे कि शादी को लेकर आपकी, जैसे ही आप 25 नहीं हुए, ये तो मेट्रो सिटी की बात में बता रही हूँ आपको, छोटी जगहों पे, स्मॉल टाउन्स में तो लिटरली जब बच्ची 20 साल की हो जाएगी, 21 साल की, तो रिश्ते देखना शुरू कर दिया जाता है। मेरे साथ तो जब मैं 15 साल की थी तब से देखना शुरू कर दिया गया था। सो आई एम लाइक, यार ये सारी सिचुएशंस किस हद तक फनी सिचुएशंस बन जाती हैं और सीरियस होती हैं उस वक्त पे, लेकिन तो वो मैं सब शेयर किया है मैंने सारा की सारी कहानी में। सो वो अगर आप सुनेंगी तो आपको पता लगेगा, और आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय एंड दे विल रिलेट कि मेरी जिंदगी कुछ बहुत अलग नहीं है, या मैं बहुत अलग नहीं जीती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल सी जिंदगी जीती हूँ और मुझे भी बहुत फटके पड़ते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे बोला ना शादी वाली बात, तो मेरे जहन में भी यही बात आई कि हमारी देसी फैमिलीज में एटलीस्ट आप 20 के हो गए तो यू आर नो मोर सिंगल, यू आर अनमैरिड, लेबल्ड अनमैरिड हो आप, सिंगल नहीं, सिंगल टर्म ही नहीं यूज होता बेटा, शादी नहीं। और आपको पता है हमारे देश में अगर आप देखें तो कितने डिवोर्सेस होते हैं, कितने ब्रेकअप्स होते हैं, राइट। और वो आप देखिए छोटी उम्र की लड़कियों के साथ ही मोस्टली होता है। मैंने मेरी नजर में इतनी कितनी लड़कियां हैं, ब्यूटीफुल लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां, घर वाले उनकी शादी कर देते हैं, और खुद भी, घर वालों की गलती मैं नहीं बोलूंगी, खुद भी लड़कियों का सपना होता है, हाय मैं 20 साल की हो गई, मैं शादी करूंगी, लड़का मुझे प्यार हो जाए, बस मुझे इश्क हो जाए और मैं प्यार कर लूं और मेरी शादी हो जाए। और उसके बाद जब वो खुद अपने आप को समझती हैं, by the time they grow, they turn 30, they turn 28, 29, then they realize कि ये तो मुझे चाहिए नहीं था यार, उस वक्त पे मेरी सोच ये थी, इस वक्त पे मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि लड़की अपने आप को पहले समझ ले, लड़का भी अपने आप को पहले समझ ले, उसके बाद में ये सारे डिसीजंस अगर ले तो आई थिंक ये सबके लिए बेहतर होगा। I totally agree with you. Actually, हम अभी तो काफी प्रोग्रेसिव हो गए हमारी सोसाइटी, बट कमिंग बैक टू आवर साउथ एशियन फैमिलीज, बोलने के लिए है, ये बोलने के लिए है डार्लिंग, अभी भी ऐसा नहीं है। जब अपने ऊपर बोलने के लिए हम बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि वेरी मॉडर्न हो गए, अब तो लोग समझने लगे ये वो, जब अपने घर पे बात आती है ना तो सोच चेंज हो जाती है। मेरे माँ बाप इतने मतलब सॉर्टेड लोग हैं ना, जब आप बात करोगी ना उनसे, यार कितने कमाल के, सारा की जिंदगी तो परफेक्ट होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगी ना तो आपको पता लगे मुझे कितने थप्पड़ पड़ते हैं। तो ये जो चीज है, ये बहुत हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं ना, वो है, और ये हर जगह ये सिर्फ बोलने के लिए, भाषण देने के लिए लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। I think like that. उनके बच्चे के लिए जब बात आती है तो नहीं, हमारे बच्चे की तो हो जाए ना, बाकी बाहर जाए, बाहर में भी। Because this is so influenced by society, and I totally agree. But society है कौन? Exactly? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? जब आपके घर में सैलरी ये नहीं देते हैं, जब आपको ये किसी तरह हेल्प नहीं करते हैं, जब आपको ये किसी तरह की सपोर्ट नहीं देते हैं, उल्टा आपको टॉर्चर करते हैं, बातें सुनाते हैं, ट्रोल करते हैं, गालियां लिखते हैं, नाम बिगाड़ते हैं, तो इनकी केयर हम क्यों करें भाई? इनके लिए इतना सिरदर्द बताओ क्यों लें? एग्जैक्टली। ये मैं मम्मी को समझाती हूँ। कुछ असर होता है? समझ गई ना आपने, मेरे इंटरव्यू से समझ गई होंगी ना मुझ पे क्या गुजरती है। I relate, सारा। और माँ है, माँ के पैरों तले जन्नत है, तो आपको चुप सुनना ही पड़ता है भाई, उनको थोड़ी सिखा सकते हैं आप, चाहे तो फिर कुछ भी बोले। Absolutely. अच्छा सारा, कैसे, like how are we supposed to listen to your podcast? So you must download Pratilipi FM
Okay. या मेरे इंस्टाग्राम पे उसका वो है वेबसाइट लिंक डली हुई है. So Android people can download and iOS people need to just go through the website and just type सारा की सारी कहानी और जाके आराम से आप सुन सकती हैं, मजे ले सकती हैं और अपने कमेंट्स मुझे फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो हमारे लिसनर्स को बता दूं, जाइए और सुनिए सारा की सारी कहानी उन्हीं की जुबानी उनके पॉडकास्ट पर. राइट सारा? तो सारा हमारे ये सारे जो हमारे लिसनर्स और इनफैक्ट व्यूअर्स ऑफ बिग फैन टीवी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी एंड क्या स्पेशल कहना चाहेंगी? वैसे तो अभी तक मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है ट्रूली स्पेशली कहा है. क्योंकि मेरे सामने इतनी स्पेशल क्यूट सी लड़की बैठी हुई है, तो सब कुछ स्पेशली बोला है मैंने. बट फॉर ऑल द ऑडियंस जो भी हमको सुन रही है, जो भी हमको देख रही है, उनको यही कहूंगी कि जस्ट do not think about the world what they're saying. Just make sure when you are looking into the mirror, you can say I'm right and I'm proud of myself. That is when you are succeeding. So just do that. Just love yourself. Yes. मैं इंट्रो में बोली थी ना सारा की सारा से मिलके सारा का सारा दिन सारा जैसा ब्यूटीफुल हो जाएगा और मेरा दिन तो ब्यूटीफुल हो गया बिल्कुल सारा की तरह. थैंक यू सो मच सारा. इट हैज बीन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. आई जस्ट लव्ड योर वाइब, लव्ड योर एनर्जी एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि लोग हमारे डैलस के लोग आपसे मिले एंड दे ऑल लव यू इक्वली. थैंक यू सो मच. Thank you so much and lots of love to you. You are super cute. Stay like that. And रात को ना जब सूरज ढल जाता है ना, उसके बाद खाना बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए. अच्छा, I'll keep that in mind. मुझे Trust me. Okay. Lots of love. Bye. Bye, Sarah.